स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आओ, आपका लाइफ 20 साल आगे जाएगा। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका एक बेसिस है। हमारे अंदर जो क्रिएटिव फोर्स है, वो क्रिएटिव फोर्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी के कारण लगातार बर्न कर रही है और इसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। इसके कारण हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हम लगातार टेंशन में रहते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। ये है स्ट्रेस एंड एंजाइटी का सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारी लाइफ पे। आज वो जनरेशन चली गई जहां पे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होती थी। भले एक टीवी में 100 आदमी देखते थे लेकिन वो लोग खुश रहते थे। आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का अनहैप्पीनेस का लेवल बढ़ता चला गया है। इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन उसकी लाइफ में बहुत कॉमन हो गया है। रिसर्च ये कहता है कि इंडिया में 76% लोगों को स्ट्रेस की बीमारी है और 88% लोग एंजाइटी के कारण सफर कर रहे हैं। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाता हूं ना, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस टोटली आपके दिमाग की उपज है। इसमें कुछ भी एक्सटर्नल रोल नहीं, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि आपकी मानसिक बीमारी है तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसका सीधा सा संबंध है आपके सिर्फ थिंकिंग पैटर्न से। कुछ डिजीजेस हो सकती हैं डिप्रेशन में जो कि ऑर्गेनिक हैं, जिसका ब्रेन के साथ लेना देना है, लेकिन अगर स्ट्रेस एंड एंजाइटी की बात करें तो इसमें थॉट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। समझो अगर कोई खरगोश खाना खा रहा है, अचानक उसके सामने कोई टाइगर आ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी? अपने आप को जिंदा रखना। और इसके लिए वो प्लानिंग करेगा, इसके लिए वो भागेगा, जो चाहिए वो करेगा। लेकिन इंसान के साथ सिचुएशन कुछ अलग ही है। इंसान अपने ब्रेन में इमेजिन करके ही प्रॉब्लम को, टाइगर को या जो भी कहो, चैलेंज को बना लेता है और ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में चली जाती है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने आप को जिंदा रखना, और इसके लिए ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है, लगातार नए नए विचार उस दुश्मन से लड़ने के बनाता है, योजनाएं बनाता है जो कि हैं ही नहीं। उस नेगेटिव आउटकम्स को प्रेडिक्ट करता है जो आउटकम्स होनी ही नहीं वाली। और इसके कारण जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, जो हमें एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकती है, एक अच्छा फादर, एक अच्छा मदर बना सकती है, वो शक्ति जल रही है, बर्बाद हो रही है और नष्ट हो रही है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो आप ऑटोमेटिकली इससे बाहर भी आ सकते हैं। कैसे? वही इस वीडियो का टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला पॉइंट है चेंज योर थिंकिंग। दुनिया में दो तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है प्रॉब्लम थिंकिंग, एक होती है सॉल्यूशन थिंकिंग। एक बार मैं एक वेटर से मिला था होटल में, और मैं उसके चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट को देख करके दंग रह गया था। उसने बताया कि उसके फादर एक्सपायर कर गए हैं, उसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है और उसे पढ़ाई छोड़कर वेटर का काम करना पड़ रहा है। मैंने बोला कि तुम इससे खुश हो? वो कहता, देखो सर, मैं विज्ञान का छात्र हूँ और विज्ञान का डेफिनेशन क्या है वो मैं ज़्यादा गौर नहीं करता, लेकिन विज्ञान का आविष्कार इसीलिए हुआ था ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में चिंता करके, सोच के, उसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी है, अब मैं सोचूं कि पैसे ना हुए तो ये क्या होगा, बहन की शादी कैसे होगी, ये क्या होगा, इससे मैं बीमार पड़ूंगा और इससे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्ट्रेस और टेंशन को बढ़ाऊंगा। धन नहीं है, धन की कमी है, धन को लाओ, धन के लिए प्रयास करो, पैसे कमाओ, जो कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं। एग्जैक्टली वही हमारी लाइफ के साथ भी है। अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज है और सिर्फ आप उस चैलेंज को अपने मन में बड़ा बना रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि इससे और क्या हो सकता है, इसका वर्स्ट आउटकम क्या निकलेगा, क्या इसका इंपैक्ट मेरे पास पड़ेगा 5 साल बाद, तो सिर्फ आप प्रॉब्लम थिंकिंग में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं। आपको सॉल्यूशन की तरफ सोचना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं क्या सॉल्यूशन सोच सकता हूं, किसके पास जा सकता हूं। अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है तो आप ये ना सोचें फिजिक्स ना पढ़ूंगा तो क्या होगा, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होगी, फिर ऐसा होगा, फिर लाइफ ऐसे बर्बाद होगी। ये सोचना शुरू करें कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ सकता हूं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई बेहतर किताब है, कोई बेहतर मेंटर है, वगैरह। और जब आप किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन थिंकिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, इस माइंडसेट की प्रैक्टिस करेंगे, आप ये देखेंगे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। याद रखिएगा, गॉड किसी भी ऐसे ताले को नहीं बनाता जिसकी चाबी उसने पहले ही नहीं बनाई हो। और कोई भी प्रॉब्लम आपको यूनिवर्स तब तक नहीं देता जब तक यूनिवर्स को ये यकीन ना हो कि उसका सॉल्यूशन आपके पास है।
सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल नॉट यूज्ड राइटली टर्न्स इनटू पेन। आप सबने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में जितनी पावर है हम उसका सिर्फ 4 से 5% यूज कर सकते हैं। डेटा थोड़ा 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हमारे ब्रेन के पावर का हिस्सा अनयूज रहता है। अब सवाल यह है कि यूनिवर्स ने हमें वो शक्ति आखिर दी क्यों? इसलिए ताकि हम उसका समुचित उपयोग कर सकें। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भोज हुआ करता था, दावतें, फीस्ट हुआ करती थी, और वहां जो खाना बच जाता था वो सड़न पैदा करता था, बदबू पैदा करता था, कचरा बन जाता था। उसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पावर का आप यूज नहीं कर रहे हैं वो पावर न्यूट्रल नहीं बैठती है, वो पावर यूज होगी और वो आपके लिए दर्द पैदा करेगी, मुसीबत पैदा करेगी। आप जो ये ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, हर चीज में नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं, ये जो होता है कि चिंता, जो आपके अंदर डर सा लगा रहता है, पैनिक अटैक्स, ये क्या है? ये वो ऊर्जा है जिसको ब्रह्मांड ने आपको दिया था कि आप इसका सही उपयोग करें। लेकिन आपने अपने लेजीनेस के कारण, अपने डोपामिन एडिक्शन के कारण, आपने गैजेट्स एडिक्शन के कारण इसका सही उपयोग नहीं किया। आपने कभी ये नहीं सीखा कि गोल सेटिंग क्या होता है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया के लिए बेस्ट क्या कर सकता हूं। कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि किस तरह से मैं अपने टैलेंट और एनर्जी के सहारे इस ब्रह्मांड को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाऊं। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि ये एंग्जाइटी बन गई, ये डिप्रेशन बन गया, ये स्ट्रेस बन गया। आज भी समय है, आप जहां कहीं भी हैं, आपने अभी भी अपनी क्षमताओं को खोया नहीं है। कोई भी इंसान इतना निर्धन, इतना कमजोर नहीं होता कि वो फिर से उठ ना सके। खुद से सवाल करिए कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं, आखिर मेरा पैशन क्या है, आखिर मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या ऐसा है जो कि इस यूनिवर्स को दे सकता हूं, यहां के लोगों को दे सकता हूं, और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ उसके पीछे लग जाइए। आप देखेंगे कि सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है दुम दबाकर आपकी लाइफ से भाग जाएगी। तीसरा पॉइंट है जिसकी बात हमने इनिशियली की, सर्वाइवल मैकेनिज्म को तोड़ना। देखो, डर हमारा नेचुरल स्वभाव है। कोई भी जीव हो, उसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि वो जिंदा रहना चाहती है, और इस जिंदा रहने के लिए दुनिया में जो कुछ भी है वो उसको दुश्मन बना देती है। उदाहरण के लिए हम हर चीज में एक खतरा देखते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन हर चीज खतरनाक नहीं हो सकता। इसे समझने के लिए हमारे अंदर इंसाइट की जरूरत है कि क्या सच में खतरनाक है और क्या हम अपने ब्रेन से खतरनाक बना रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके कारण हमारी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ एक काम में नष्ट होती है कि कैसे हम खुद को उस डेंजर से बचा सकें जो डेंजर है ही नहीं। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप खुद को ये याद दिलाएं कि मैं सर्वाइव करने के लिए नहीं बना हूं, मैं थ्राइव करने के लिए बना हूं। मेरा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है। एक जहाज बंदरगाह में हमेशा सुरक्षित है, लेकिन जहाज़ों को इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो आराम करें, उन्हें इसलिए बनाया जाता है कि वो समंदर का सीना चीर के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है। उसी तरह से आपका निर्माण भी सिर्फ आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या फिर खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं बना है। आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप इस दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा कर सकें। और जैसे ही आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आपके अंदर वो शक्तियां हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप फियर को हटा के फेथ में स्टैब्लिश हो जाते हैं। और जब आप फेथ में होते हैं ना, दुनिया में हर चीज आपके लिए संभव हो जाती है। और स्ट्रेस, एंजाइटी को तो भूल ही जाओ। और चौथा पॉइंट जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को लाता है वो है ट्राइंग टू प्रूव अदर्स। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको समझना है कि आप पहले से ही सक्सेसफुल हैं, आप पहले से ही प्योर हैं। एक मॉन्क के पास एक आदमी जाता है और कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रही, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। उसने बोला क्या वर्क नहीं कर रही, तुम कैसे, पैर से चल के आए हो? उसने बोला हाँ। तो बोला कि तुम्हारे पैर तो काम कर रहे हैं, तुम वहाँ देख रहे हो? बोला हाँ मैं देख सकता हूँ। इसका मतलब तुम्हारी आंखें भी काम कर रही हैं, और तुमने सवालों का जवाब दिया, इसका मतलब तुम्हारे कान भी काम कर रहे हैं और तुम्हारी जुबान भी चल रही है। हर चीज़ काम तो कर रही है। तुम्हारा डेफिनेशन ये कहता है कि मुझे करोड़ रुपए नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं आईएएस नहीं बना, तो मैं असफल हो गया, अधूरा हूं। लेकिन ब्रह्मांड का डेफिनेशन कहता है अगर तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, देख सकते हो, तो तुम सफल हो। तुम्हारा जिंदा होना ही यूनिवर्स के लिए सक्सेस है। इसीलिए लुइस एल हे ने कहा है कि एवरी एक्सपीरियंस इज सक्सेस।
जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, वो अपने आप में एक सक्सेस है, एक सफलता है। और जब आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अपने आप को कंप्लीट मान रहे हो, पूर्ण मान रहे हो, तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो एनर्जी जो चिंता में एक फॉल्स इमेज को प्रोजेक्ट करने में बर्बाद हो रही है, वो एनर्जी आपकी क्रिएटिव एनर्जी बन जाएगी। ये आपके शरीर को हील करेगी, आपको शक्ति देगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपके अंदर नए आइडियाज को जन्म देगी और आपको मेहनत करने के लिए ऊर्जा भी देगी। फिर भी आप काम करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपको डर है टारगेट कंप्लीट करने का, इसलिए क्योंकि आपको आपकी जिम्मेदारी पता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, इसलिए कि आपके टैलेंट, आपकी एनर्जी, जो आपके रिसोर्सेज यूनिवर्स ने दिए हैं, उसका आपको समुचित और फुल यूटिलाइज करना है। इसलिए सबसे पहले खुद को ये डिस्कवर करें कि आप होल हैं, कंप्लीट हैं, आप पूर्ण हैं और आपको किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अनशेकेबल हो जाएंगे। दुनिया में चाहे कोई कमेंट करे, चाहे किसी की बड़ी कार आ जाए या बड़ा घर आ जाए, वो आपको विचलित नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी है, एक ही चीज़ परमानेंट है, और वो है मेरा सोल, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, जो हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप स्ट्रेस एंड टेंशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल जाते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ कितनी ग्रेट हो सकती है, कितनी ग्रैंड हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आप मेरे वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमेशा मुझे हिम्मत देता है, मेरे लिए वो स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करता है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में।